यह कहानी बहुत पुरानी है। एक युवक था, उसका नाम था राधे। स्वभाव का बड़ा शांत एवं सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी को वो बेहद प्यार करता था। वो भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था और सभी जीवों पर दया भाव रखता था। जरूरतमंदों की हमेशा सेवा करता था। किसी को दुख ना हो ऐसा कोई काम ना करता था। इन गुणों की वजह से भगवान उससे हमेशा प्रसन्न रहते थे और हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। राधे भी कृष्ण को अपने मित्र की तरह पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक शाम राधे के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसने सभी चिकित्सकों के हाथ जोड़े, पर उन्होंने कहा अब बहुत देर हो चुकी है, आप सिर्फ भगवान पर भरोसा करें। तभी राधे ने अपने मन से कृष्ण को याद किया और भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े उसके पास आए। राधे ने उनसे कहा, भगवान आप मेरे पिता को बचा लें। भगवान बोले, मित्र ये मेरे हाथों में नहीं, अगर मृत्यु का समय आ गया है तो मृत्यु का होना तय है। इस पर राधे नाराज हो गया और भगवान से लड़ने लगा। गुस्से से उन्हें कोसने लगा। भगवान ने उसे बहुत समझाया पर उसने भगवान की एक न सुनी। तब भगवान कृष्ण उससे बोले, मित्र मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। राधे तुरंत बोला, कैसा भी काम है आप बताइए, अपने पिता के जीवन के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। भगवान बोले, तुम्हें किसी भी एक घर से एक मुट्ठी चावल लाना होगा और ध्यान रहे जिस घर से तुम ये चावल लाए हो उस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। राधे झट से हाँ बोलकर निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में चावल तो होता था, लेकिन एक भी ऐसा परिवार उसे ना मिला जिसमें कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी के दादा, किसी की माँ, किसी का भाई, कोई ना कोई कभी ना कभी मृत्यु को प्राप्त जरूर हुआ था। 2 दिन तक भटकने के बाद राधे को एक भी ऐसा घर ना मिला। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। हम सबको इसका सामना करना होता है, इससे कोई नहीं भाग सकता। और वो अपने व्यवहार के लिए भगवान से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है कि जब तक उसके पिता जीवित हैं वो पूरे सेवा भाव से उनकी सेवा करेगा। कुछ दिनों बाद राधे के पिता का देहांत हो गया। उसे दुख तो होता था, लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता था। दोस्तों, हमारे असल जीवन में, आपके जीवन में, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि इस संसार में केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं हैं, बल्कि पूरी मानव जाति उस दुख से रूबरू होती है। ऐसे सच को स्वीकार कर ही आगे बढ़ना जीवन है। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतने बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई ही नहीं पड़ते। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। पर जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन भार विहीन हो जाता है और उसे कभी कोई कष्ट नहीं तोड़ पाता। वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। आशा करता हूं ये कहानी आपके जीवन में कोई भूमिका निभा पाए। आप देख रहे हैं निश्वसिता। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें निश्वसिता से। शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रेरणा सब तक पहुंचे। धन्यवाद।